अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। पचास 60 साल पहले अरबों के पास दौलत नहीं थी। तेल निकला तो हालात बदलना शुरू हो गए, दौलत की बारिश होने लगी और अरबों की बड़ी बड़ी सरमायाकार कंपनियां बन गईं। लेकिन हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों के वज़रा की मुलाकातें हुई हैं। इसराइली खुफिया इदारे मूसाद के सरबराह यूसी कोहन ने यूएई का दौरा भी किया है। इस दौरे के बाद अरब इमारात ने एक बयान जारी किया है कि इसराइल के साथ हमारा इत्तेहाद ईरान के खिलाफ नहीं है। कई सालों की मेहनत से अमेरिका और इसराइल ने खित्ता अरब में कई ममालिक को खंडरात में तब्दील किया, उनके माली हालात को कमजोर तरीन किया। आज लिबिया, मिस्र, इराक, यमन, शाम और लिबनान समेत कई मुल्क बर्बाद होकर कमजोर पोजीशन में खड़े हैं। कुवैत माशी तौर पर कितना मजबूत था, मगर अब अक्टूबर तक के अखराजात के लिए कुवैत के पास 2 बिलियन दिनार रह गए हैं। अक्टूबर के बाद कुवैत को जनरल रिजर्व फंड से माहाना 1 बिलियन दिनार निकलवाना पड़ेंगे। इसराइल को ग्रेटर इसराइल का रूप धारने की इतनी जल्दी है कि यूएई के फ्री जोन्स में इसराइली टीमें दौरे कर रही हैं। बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों और मिलों के मंसूबे बन रहे हैं। रिहायशी कॉलोनियां बनाने के मंसूबे फाइनल हो रहे हैं। अरबों के माबैन आपस में जंगें तैयार हैं, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता और बहरा रूम में टर्की के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है। अगर टर्की पर चढ़ाई हुई तो पाकिस्तान टर्की का साथ देगा। शायद तुर्कों ने खतरात को भांप लिया है, इसीलिए उन्होंने हमास के जंगजुओं को लिबिया और इस्तांबुल पहुंचाना शुरू कर दिया है। टर्की पर तो कुदरत मेहरबान हो गई है। टर्की में गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। टर्की की करेंसी तेजी से मजबूत होती जा रही है। बाज़ जगहों पर तो लोगों ने डॉलर देकर लेरे खरीदना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने एक मरतबा फिर जंगों का रुख मुस्लिम दुनिया की तरफ मोड़ा है, मगर इस मरतबा नताइज मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि इस मरतबा रूस, चीन, पाकिस्तान, टर्की और ईरान एक ब्लॉक बन चुके हैं। बड़े अमरीकी इत्तेहादी भारत को भी ये खतरा है कि अगर इस्लामी दुनिया की चौधराहट पाकिस्तान या टर्की के पास आ गई तो फिर कश्मीर क्या, बाकी हिंदुस्तान को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। चीन की ख्वाहिश है कि इस्लामी दुनिया की सरबराही उसके अजीम दोस्त पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। चीन ने पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा भी किया है। चीन बाइडू सिस्टम पाकिस्तान के हवाले कर रहा है, जो अमरीकी जीपीएस सिस्टम का मुतबादिल है और अमरीकी सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर सैटेलाइट सिस्टम भी है। पाकिस्तान की कंपनी इस बार को चीन के साथ मिलकर बाइडोनेट वर्क कायम करेगी। इसके बाद चीन और पाकिस्तान किसी भी किस्म के मिसाइल और जहाज़ों को हदफ बना सकेंगे। इसमें कमाल की बात यह है कि CIA और मूसाद इसे हैक नहीं कर सकते। नए ब्लॉक में शामिल चीन, रूस, पाकिस्तान, टर्की और ईरान एक दूसरे के कारोबारी इत्तेहादी बन चुके हैं। इन मुल्कों में तिजारत बहुत होगी। ये एक दूसरे को असलहा भी फरोख्त करेंगे। हो सकता है कि ये पांचों मुल्क एक ऐसा दिफाई मुआहदा करें कि एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर तस्वुर किया जाएगा। इस ब्लॉक में 2 मुल्कों के पास वीटो पावर है, जबकि टर्की या पाकिस्तान में से कोई एक इस्लामी दुनिया का चौधरी बन जाएगा। ये पांचों मुल्क ये भी सोच रहे हैं कि पूरे ब्लॉक की करेंसी एक कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर डॉलर हमारी करेंसी के मुकाबले में या तो नीचे चला जाएगा या तो बहुत कम कीमत का रह जाएगा। यूं पाकिस्तानी बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे। हम तो फिर भी कहते रहेंगे कि अरब हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें जंगों से बचाते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। बकौल वसी शाह, ये उसका ज़र्फ है, साजिश करे या जो भी करे, पुराना दोस्त है, मैं कैसे छोड़ दूं उसको।